दधे ज्योति जनाय शश्वते दीदेत कण्वे ऋतजातः उक्षितो यम नमस्यन्ति कृष्टायः। ओम नी उपसर्ग है निश्चित निरंतर के अर्थ में। त्वाम तुमको सर्वनाम अग्नि संबोधन है। हे अग्नि, हे अग्रणीगत स्वरूप परमेश्वर। अग्नि का अर्थ अग धातु से अग्रणी होना और गति करना। तुम कहते हैं अग्नि का अर्थ अग्रणी और गति स्वरूप। वेद में मुख्य रूप से आध्यात्मिक अर्थ की प्रधानता होती है और अग्नि पद सामान्यतः परमेश्वर के लिए ही आता है। लोक व्यवहार में या लौकिक अर्थ में हम इन गुणों से युक्त जो समाज में अग्रणी गतिशील प्रगतिशील लोग हैं उनको भी अग्नि से संबोधित करते हैं। त्वाम अग्नि, हे अग्नि, त्वाम तुमको मनु दधे। मनु ये प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक है एक वचन। मनु अर्थात मनु ने, ऐसा कह सकते हैं। मनु का क्या अर्थ है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्पष्ट रहना चाहिए। मनु, हमने कहा मनु शब्द, ये मनु पद प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक एक वचन है। इसका अर्थ हुआ मनु ने। मनु यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। जो भी मननशील है वो मनु है। जो मनन करता है वो मनु है। जो मनन नहीं करता वो मनुष्य मानव कहलाने का अधिकारी नहीं। तो बिना मनन किए कुछ भी मान ले, कुछ भी करे, उसकी मान्यता विचार बिना मनन किए किसी की बात को सुनकर अरे भाई हम तो यही सुनते आए हैं, यही देखते आए हैं, हम तो यही करते हैं, तो वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। वो जन है, जन्म हुआ है तो जन है, मरना भी है तो मरुत भी है। वेद में सामान्य रूप से जन और मरुत शब्द का प्रयोग हुआ है। जो जन्मे हैं वे सभी जन हैं, सबको मरना है इसलिए मरुत भी हैं। परंतु मनुष्य मानव बनना पड़ता है। जो मनन करते हैं, मननशील हैं, उन्हीं को मनुष्य, मानव आदि कहा जा सकता है। ये सभी शब्द मन धातु से व्युत्पन्न हैं। इसका अर्थ है मनन करना, विचार करना। मनु दधे, धातु है और दध धातु भी है। अर्थ है धारण करना, पालन पोषण करना। मनु दधे, मनु धारण करते हैं। जो मनुष्य हैं, मननशील हैं, विचारशील हैं, वे धारण करते हैं। त्वाम तुमको अग्नि, हे अग्नि, कह रहे हैं हे अग्नि, हे अग्रणी गति स्वरूप परमेश्वर, तुमको मननशील धारण करते हैं। नि उपसर्ग है, निश्चित निरंतर धारण करते हैं। जो मननशील हैं वही परमेश्वर को धारण करते हैं। जो मननशील नहीं है, ये हम रूढ़ियों, परंपराओं, अंधविश्वासों में फंसे हैं, तो परमेश्वर के सत्य स्वरूप को जान नहीं सकते, अपना नहीं सकते, धारण नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर को जानने, समझने, अपनाने के लिए, धारण करने के लिए मननशील होना चाहिए। ज्योति ही, ज्योति शब्द से हम सब परिचित हैं। ज्योति धातु है प्रकाश होना, चमकना। ज्योति अर्थात ज्योति प्रकाश, जनाए जन के लिए। जन जो भी जन्मे हैं उन सबके लिए ये प्रकाश है। कोई बहुत मननशील, चिंतनशील ना भी हो, संसार में जन्म हो गया है, जीव है, प्राणी है, तो सूर्य का प्रकाश तो उन सबके लिए है।
जो भी पशु पक्षी आदि हैं सबके लिए है, वृक्ष वनस्पतियों के लिए है, निर्जीवों के लिए भी है। सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो सबको प्राप्त हो रहा है, और सबकी अपनी प्रकृति के अनुसार जीव निर्जीव जो भी पदार्थ हैं उनके अपने गुण कर्म स्वभाव प्रकृति के अनुसार तो सूर्य के प्रकाश का प्रभाव उन पर पड़ता है। तो ये ज्योति जनाय शश्वते, शश्वते शाश्वत शाश्वत निरंतर, इस अर्थ में भी हम इसको ग्रहण करते हैं। शाश्वत के लिए जो शाश्वत है, अनादि अनंत है, तो उस शाश्वत परमेश्वर को पाने के लिए, अपनाने के लिए जन के लिए, लोगों के लिए यह प्रकाश है। वह प्रकाश क्या है? वो यही है जो हमें भी बताया गया कि त्वाम अग्नि मनुदधे, हे अग्नि तुमको मननशील धारण करते हैं। यही विद्या, ये जानकारी भी अपने आप में प्रकाश है। इसका अर्थ इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। इसमें अर्थ इस प्रकार से किया गया है, हे अग्नि तुमको विचारशील प्रकाश जन के लिए, शाश्वत के लिए निश्चित निरंतर धारण करते हैं। ये अर्थ भी किया गया है। अग्नि, हे अग्नि त्वाम तुमको मनु मननशील विचारशील ज्योति प्रकाश को जनाए जन के लिए, शाश्वती शाश्वत के लिए, उस शाश्वत तत्व को पाने के लिए नहीं निश्चित निरंतर दधे धारण करते हैं। आगे कहते हैं दी देथ कण में ऋत जाता। दी देथ का अर्थ दिया, ये दा धातु ही है, वैदिक रूप है, वैदिक प्रयोग है। दी देथ देते हैं। कणवे, कणव में, कणों के लिए भी अर्थवेद में कर लें तो कोई बात नहीं। दीदेथ कणवे ऋत जाता, ऋत जाता का अर्थ हो गया ऋत को उत्पन्न करने वाला, भी इसका अर्थ कह सकते हैं। ऋत जाता परमेश्वर के लिए होगा तो इसका अर्थ हो सकता है ऋत को उत्पन्न करने वाला। परमेश्वर ही संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है। सृष्टि के संचालन की व्यवस्था ऋत को भी उत्पन्न करने वाला है, वह ऋतजात है। यहाँ परमेश्वर को ऋतजात कहा गया। और इसका एक अर्थ हो सकता है ऋत से उत्पन्न। परमेश्वर ने ऋत को तो उत्पन्न कर दिया, वह ऋतजात ऋत को उत्पन्न करने वाला है, और से संपूर्ण सृष्टि इस ऋत की व्यवस्था के अनुकूल उत्पन्न होती है। ऋत अर्थात सृष्टि के संचालन के मौलिक नियम व्यवस्था जो प्राकृतिक है। प्रकृति का संचालन कुछ मौलिक नियमों के अनुसार हो रहा है, उसका उल्लंघन कभी नहीं हो सकता। तो जो उस ऋत से उत्पन्न है, ऋत द्वारा उत्पन्न है, उनको भी ऋत जात कह सकते हैं। तो दीदेथ कण में ऋत जाता, जो ऋत जात हैं वे कण में दीदेथ देते हैं। कणों का अर्थ देख लें, कण धातु है, इसका अर्थ है शब्द करना, लघु होना। कण हम लोग सामान्यतः कहते हैं सूक्ष्म कण, छोटे कण। कण का अर्थ है सूक्ष्म रूप, छोटा रूप। कण कण में हम कहते हैं, परंतु इसका एक अर्थ शब्द करना भी है, लघु होना और कण बनाना भी है। किसी को कण कण बना देना, तोड़ तोड़ कर उसे कणों में विभाजित कर देना, सूक्ष्म रूपों में विभाजित कर देना, कण बनाना, ये भी इसी धातु का अर्थ होगा। तो कण, परंतु यहां पर हमें प्रतीत होता है कण शब्द जो है वो शब्द करना के अर्थ में आएगा। कणवे अर्थात शब्दशील विद्वान में। अब कण नाम के भी ऋषि हुए हैं, हम सब जानते हैं। अब कहे भाई कणवे का अर्थ कण में अर्थात कण नामक उस व्यक्ति, उस ऋषि में,
तो स्वाभाविक है ये अर्थ वेद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। केवल इतने से यहाँ पर एक व्यक्ति की उपस्थिति नहीं मानी जा सकती। निश्चित रूप से यदि किसी सूक्त में ऐसा कुछ बताया गया होता कि कर्ण नाम का कोई व्यक्ति कहाँ जन्मा, क्या क्या किया, कैसा कोई इस प्रकार के उसके जीवन के बारे में होता, तो ऐसा अर्थ कर सकते थे। परंतु संपूर्ण वेद में कहीं भी किसी व्यक्ति विशेष का कोई वर्णन है ही नहीं। ऐसे कुछ शब्द आ जाते हैं जिस नाम के व्यक्ति भी इतिहास में भी हुए हैं, वर्तमान में भी हो सकते हैं, तो उनको देखकर हमें किसी व्यक्ति का संकेत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे किसी व्यक्ति विशेष का वर्णन, कोई उसके जन्म मृत्यु गतिविधि आदि की कोई सूचना संपूर्ण वेद में कहीं नहीं मिलती। तो हम कहेंगे कड़वे अर्थात शब्दशील में, अर्थात विद्वान में जो ऋतजात है, ऋत को उत्पन्न करने वाला है, वो विद्वान में देता है, विद्वान के लिए देता है। जो ऋत से उत्पन्न है ये सृष्टि भी शब्दशील विद्वानों के लिए दे दी है। इसको इस प्रकार से भी अर्थ किया जा सकता है। वैसे तो सृष्टि बन गई, लोग जन्मे, उनमें कुछ विद्वान भी हो गए, तो ऐसा नहीं कि सृष्टि उन्हीं के लिए बनेगी। सृष्टि तो अपनी एक प्रक्रिया से बनी, विकसित हो रही है। यहाँ पर ये अर्थ कर सकते हैं कि ये सृष्टि वास्तव में है तो विद्वानों के लिए, इस अर्थ में कि विद्वान ही इसको पूरी तरह से या अधिकतम जान समझ सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं और समाज को भी उसके लिए और अधिक उपयोगी बना सकते हैं। इस अर्थ में कह सकते हैं कि यह सृष्टि वास्तव में विद्वानों के लिए है। वैसे तो सृष्टि है तो है, सभी जीव निर्जीव जो भी हैं सब लोग उस सृष्टि में अपना अपना कार्य कर रहे हैं, परंतु विशेष रूप से विद्वानों के लिए है। इसी प्रकार से इस सृष्टि के रहस्य को जानकर समझकर उसका अधिकतम उपयोग करना ये विद्वानों के लिए ही संभव हो पाता है। उक्षितो यम नमस्यन्ति कृष्णया। उक्षितो उच्छिता, उच्छित जो है, उच्छित का क्या अर्थ हुआ? प्रोक्षण किया हुआ, जो समझे उच्च धातु हो गई, प्रा उपसर्ग हो गया तो प्रोक्ष हो गया। प्रोक्षण शब्द से हम लोग कुछ परिचित हैं। उच्च ओच्छ से सीधे परिचित नहीं है, प्रा उपसर्ग लग जाता है तो प्रोक्षण शब्द से हम परिचित हो जाते हैं। प्रोक्षण शब्द हमारे लोक व्यवहार में कहीं कहीं धार्मिक कार्यों में ही सही प्रयोग होता। तो उच्च का अर्थ यही हुआ प्रोक्षण करना, सिंचन करना। स्वच्छ दृढ़ भी इसका अर्थ है। उच्च धातु का अर्थ प्रोक्षण करना, सिंचन करना, स्वच्छ करना, दृढ़ होना, ये अर्थ है उच्च धातु के। तो उच्चित का अर्थ सिंचित, प्रोक्षित, दृढ़, ये कर सकते हैं। सिंचित, प्रोक्षित, स्वच्छ, दृढ़। यम अर्थात जिसको, नमस्यन्ति नमस्कार करते हैं, कृष्टया, कृष्टया कर्मशील, क्रिय धातु करना। हाँ, ये इसमें कृष धातु भी ले सकते हैं। कृष धातु का अर्थ है खींचना, कर्षण करना, आकर्षण करना। तो कृष्टया का अर्थ कर्षण करने वाले। इसी कृष धातु से कृषि बनता है। कृष धातु का अर्थ कर्षण करना, खींचना, इसी से आकर्षण भी बनता है। कृष से आकर्षण भी बनेगा, इसी से कृषि बनता है। कृषि क्यों कहते हैं? क्योंकि हल से, हल को खींच कर खेत की जुताई होती है, तब वो कृषि योग्य तैयार होता है, तब उसमें अन्न उपजता है। तो उसका मुख्य कार्य हल खींचना, हल चलाना है, कृषि कर्म। इसलिए उस कर्म को, उस कार्य को, उस पूरे प्रक्रिया को कृषि कहा जाने लगा, क्योंकि मुख्य कार्य तो हल खींचना ही था। अब धीरे धीरे कृषि शब्द रूढ़ हो गया इस पूरी प्रक्रिया व्यवस्था के लिए। वेद में हम धातु शाब्दिक अर्थ लेंगे
कृष्ट का अर्थ भी वही होगा, कर्षण। कृष्टया अर्थात कर्षण करने वाले। आप चाहें तो इसका अर्थ कृषक भी कर सकते हैं, लेकिन कृषक अर्थ फिर भी कुछ सीमित हो जाएगा। कृष्टया अर्थात कर्षण करने वाले, आकर्षण करने वाले, सृष्टि के सभी आकाशीय पिंड आकर्षण करने वाले हैं। सूर्य, पृथ्वी, सभी ग्रह, चंद्रमा, तारे सब कृष्टि हैं, सब आकर्षण करने वाले हैं, सब आकर्षण से बने हुए हैं। हम भी कृष्टि हूं, हम भी आकर्षक हूं, हम भी आकर्षण करने वाले हों। हम अपने गुण, कर्म, स्वभाव, व्यवहार से लोगों को आकर्षित कर सकें, ये गुण अपने में विकसित करें। तो कहते हैं जो ऐसे कृष्टि हैं, कृष्टया है बहुवचन है, कृष्ट का बहुवचन कृष्टया, जो ऐसे आकर्षण करने वाले हैं, ऐसे लोग कम यम नमस्यन्ति, जिसको नमस्कार करते हैं, वह अग्नि परमेश्वर उसको, इस समाज के जो अग्रणी हैं, प्रमुख लोग हैं, समाज को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं, समाज का आकर्षण करने वाले हैं, वे सब उस परमेश्वर को नमस्कार करते हैं। हम भी उस परमेश्वर को नमस्कार करें। इसमें परमेश्वर के गुण भी कुछ कहे गए, और जो परमेश्वर को नमस्कार करते हैं उन लोगों के भी गुण कहे गए। अग्नि तो अग्नि अग्रणी परमेश्वर भी है और उसके उपासक भी हैं। उपासकों को मननशील होना चाहिए, बताया गया। ज्योति प्रकाशमान होना चाहिए, लोगों के लिए वो प्रकाशमान रहें, उस सत्सत परमेश्वर के लिए भी प्रकाशमान रहें। विद्वान हों, ऋत के अनुसार चलने वाले हों, प्रोच्छित उच्छित अर्थात प्रोच्छित अभिसिंचित स्वच्छ दृढ़ हों, और सबका आकर्षण करने वाले हों। इन गुणों से युक्त होकर हम परमेश्वर का, उस अग्नि स्वरूप, अग्रणी गत स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। ये इस मंत्र का उत्तम भाव है। आज ये 5वां सूक्त पूर्ण होता है।